Students, today we will discuss the poem No Men Are Foreign by James Kirkup. No men are foreign. It means कि कोई भी विदेशी नहीं है, हम सभी are all brothers and sisters. We are same. No one is a foreign. In this poem, the poet wants to say this. First of all, take a look on the introduction of the poem. द टाइटल नो मैन आर फॉरेन मीन्स कि जो टाइटल है आपका नो मैन आर फॉरेन, इसका मतलब क्या है? दैट नो मैन बिलोंग्स टू अनदर कंट्री, कोई भी दूसरे कंट्री से बिलोंग नहीं. इट मीन्स वी आर ऑल सेम. द पोइट वांट्स टू से दैट ऑल मैन आर सेम, कि सभी व्यक्ति जो हैं सेम है, सभी बराबर हैं, सभी भाई बहन हैं, सभी ऑल मैन आर इक्वल, सभी बराबर हैं. ही वांट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि सभी हम यूनिवर्सल सार्वभौमिक, इट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सभी जो हैं भाई भाई हैं. इन दिस पोइम द पोइट वांट्स टू टेल अस, इस पोइम के अंदर पोइट हमें बताना चाहता है दैट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज ए सेम, सभी इस वर्ल्ड के अंदर सेम नहीं है, कोई भी डिफरेंट नहीं है. ऑल पीपल ऑल मैन आर सेम, सभी सेम है. दे ईट लाइव डाई द सेम है, क्योंकि हम सभी चाहे वो किसी भी कंट्री का है, वो हम सब एक जैसा ही खाते हैं, एक ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही मरते हैं, और हम सभी के इट मीन्स सभी के हमारे जो वेव्स हैं वो सभी के सेम है. एवरीवन गेट्स द बाउंटीज ऑफ नेचर लाइक, सभी जो है जो भी चीज़ें नेचर ने हमारे को दी हैं उन लाइक सनशाइन लैंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इन सभी को हम यूज करते हैं. इट मीन्स वी आर ऑल सेम. नाउ टेक अ लुक अकॉर्डिंग टू स्टेंजा 1. इन दिस स्टेंजा पोइट वांट्स टू से रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन. इस बात को आप याद रखो, कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी अजनबी नहीं है, और ना ही कोई भी कंट्री विदेश है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स आ सिंगल बॉडी ब्रिज. ऑल यूनिफॉर्म्स, किसी भी तरह की यूनिफॉर्म, जैसे इंडिया में अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं जो भी हमारे सोल्जर्स हैं वो, और दूसरे कंट्रीज में अलग डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होती हैं, लेकिन बॉडी सभी की सेम होती है. जो बॉडी है उसी में हम एक जैसे सी सांस लेते हैं. लाइक अवर्स, वो भी हमारी तरह, चाहे वो दूसरे कंट्री के उनकी बॉडी यूनिफॉर्म जो वो डिफरेंट है, लेकिन वो भी हमारी तरह ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस. हमारे जो भाई हैं, इट मीन दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, वो भी हमारी तरह अर्थ के ऊपर रहते हैं, ऐसे ही अर्थ के ऊपर वो काम करते हैं जैसे हम करते हैं. इन विच वी ऑल सेल लाइक, जिस तरह से हम अर्थ के ऊपर सारे काम करते हैं इसी तरह से वो भी करते हैं. इन सेकेंड स्टेंजा, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर. वो भी जैसे हम यूज करते हैं, सनलाइट लेते हैं, एयर हवा में सांस लेते हैं, पानी यूज करते हैं, वो भी ऐसे यूज करते हैं. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और जो हार्वेस्ट मतलब खेती, जो शांतिपूर्वक ढंग से जो भी हम खेती करते हैं, जो भी अनाज पैदा करते हैं वो भी हम खाते हैं, उसी तरह से वो भी खाते हैं. दूसरे कंट्रीज के लोग भी. बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, और जब बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, इट मीन्स लंबे समय तक अगर युद्ध चलते हैं और उसके बाद जो भी हार्वेस्ट की जो भी ग्रेन की भी जो कमी हो जाती है उससे वो भूखे मरते हैं. इट मीन्स कहीं पर भी युद्ध अगर होता है तो वहाँ पर सभी ये चीज़ों की कमी होती है, तो सबको सेम एक जैसा ही उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है. देयर हैंड्स आर अवर्स, इट मीन्स उनके हाथ भी चाहे वो दूसरे कंट्री का है, वो सेम पार्ट्स ऑफ बॉडीज हैं सभी के. इन देयर लाइन्स वी रीड, ये बातें हम पढ़ते हैं. इट मीन्स सभी एक है. लेबर नो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, इट मीन्स चाहे कोई लेबर है, कोई मजदूर है, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर है, चाहे कोई कुछ है, सभी जो हैं वो सेम हैं, हमारी ही तरह हैं. इन नेक्स्ट स्टेंजा, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक और स्लीप. ये बात भी आप याद रखो कि जैसे हमारी आंखें हैं उनकी भी वैसी आंखें हैं, वो भी वैसे ही सोते हैं, वैसे ही वेक करते हैं, जागते हैं. स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव,
और जो भी शक्ति, इट मीन्स हम उसको प्यार से जीत सकते हैं। किसी से भी अगर हम अच्छा काम, अगर हमने कुछ काम करवाना तो प्यार से हम उसे करवा सकते हैं। इट मीन्स ये सब गुण सभी के अंदर है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, एवरी लैंड मीन्स एवरी कंट्री, हर एक देश के अंदर लाइफ जो है वो सेम है। इट मीन्स इससे सबका जीवन जो है वो एक जैसा है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे पहचाना जा सकता है और समझा जा सकता है। लेट अस रिमेंबर, आओ हम ये बात भी याद करें, रखें, whenever we are told to hate our brother, जब कभी हमारे को बताया जाता है कि हम hate our brothers, अपने भाइयों से घृणा करें। इट मीन्स लाइक चाइना जो भी कुछ अब हाल ही में इन रिसेंटली ये जो कुछ भी चल रहा है, आप उसे यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। hate our brothers, इसी तरह से अगर जो दूसरी कंट्री के सोल्जर्स हैं वो घृणा करना सिखाते हैं दूसरी कंट्री के के जो भी सोल्जर्स होते हैं उनसे। इट इज आवर सेल्फ दैट वी सेल्फ डिस्पोजेस, जो भी चीजें हम करते हैं ये करने वाले आवर सेल्फ हम खुद हैं, न कि कोई दूसरा। जो भी हम बिट्रे करते हैं, डिस्पोजेस करते हैं, जो चीजें हमारे पास हैं वो उनको हम लेने की कोशिश करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं, कंडेम करते हैं, किसी का विरोध करते हैं। रिमेंबर, वी who takes arms against each other, इस बात को भी याद रखो कि जो भी आर्म्स मतलब हथियार उठाना, जो हथियार हम उठाते हैं एक दूसरे के प्रति वो भी हम ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। डिस्पोजेस मीनिंग डिप्रीवंसित। In the last stanza, the poet wants to say, it is the human earth that we defy. ये ह्यूमन अर्थ, जो जमीन है, जो भी धरती माता है हमारी, ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, इसको हमने ही डिफाइल किया है, इसको डिफाइल मीन्स पोल्यूट, इसको ही हमने ही इसको प्रदूषित किया है। अवर हेल्प्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंट, कि हमारे अंदर जो आग भरी हुई है और जो डस्ट आउटरेज, जो धूल आउटरेज मतलब गुस्से की, इनोसेंट्स आउटरेज द इनोसेंट्स, जो मासूमियत से को छोड़ करके जो इन चीज़ों से हमारे अंदर जो नरक की चीज़ें जो होती हैं जो वो हमारे अंदर भरी हुई हैं। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर, और उसी तरह से ये जो भी जैसी हवा है वो सब जगह हम उसमें सांस लेते हैं, लेकिन फिर भी उस हवा में सांस लेते हुए भी हमारे अंदर जो गुस्सा है, जो भी बदले की भावनाएं जो भरी हुई हैं, रिमेंबर नो मैन आर फॉर, कि ये आप ऐसा मत करो। पोइट ये यहाँ पर कहना चाहता है कि आप हमेशा इस बात को याद रखो कि कोई भी विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री जो है दूसरा नहीं है, हम सभी एक हैं। इट मीन्स द पोइट वांट्स टू गिव अ मैसेज हियर दैट all human beings on the earth are same, no one is strange. Thanks.